कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। तो कल हम 15th चैप्टर भगवत गीता का कंप्लीट कर चुके थे। अब 3 अध्याय रह गए हैं, 16, 17 और 18। तो आज हम 16वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो 15वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे भगवान इस भौतिक जगत की संरचना के विषय में बतलाते हैं कि किस प्रकार से एक ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम, यह जो है भौतिक जगत एक उल्टे बरगद के वृक्ष के समान है, जिसकी रूट जो है, जिसका जो जड़ है वो ऊपर की तरफ है और जो उसको टहनियाँ है वो नीचे की तरफ है। तो इसमें बहुत नाना प्रकार के फल होते हैं, है ना। सुख दुख रूपी इसके अलग अलग फल होते हैं। जीव जो है इन फलों को हमेशा चखता रहता है और इस फलों की तरफ ही
आकर्षित रहता है। तो 16वें अध्याय में भगवान कुछ ऐसे गुणों की चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से हम इस वृक्ष से बाहर निकल सकते हैं, इस बंधन से बाहर निकल सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो सकते हैं। और कुछ ऐसे गुणों का भी वर्णन करेंगे जिससे हम इसी भौतिक जगत में बंधे रह जाते हैं। तो कौन से वो गुण हैं जो हमें असिस्ट करते हैं इस बंधन से मुक्त होने के लिए, और कौन से वो गुण हैं जो हमें इस भौतिक जगत में बांध करके रखते हैं। तो जो गुण हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखते हैं उसको आसुरी गुण कहा जाता है, डेमोनिक क्वालिटीज़ कहा जाता है। और जो गुण हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकलने में हमारी सहायता करते हैं तो उन गुणों को दैवी गुण कहा जाता है या डिवाइन क्वालिटीज़ कहा जाता है। तो अगर अपने अंदर हम इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से मुक्ति का मार्ग हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। वैसे तो भक्ति के विषय में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतो भावतो भई। कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लग गया है तो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से दैवी गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्ति में नहीं लगा है तो उसके अंदर जो आसुरिक गुण हैं वो विकसित होने लगते हैं। लेकिन फिर भी इन गुणों के ऊपर हमें चर्चा करना चाहिए और अपना अवलोकन सदैव करते रहना चाहिए कि क्या हम इन गुणों को विकसित करने में सक्षम हो रहे हैं या किसी और रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण ने 16वें अध्याय में इन दोनों गुणों के विषय में चर्चा बहुत ही विस्तृत रूप से किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? दैवी एवं आसुरी गुण, डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज़, जिसको पढ़ करके समझ करके हम देख सकते हैं कि कौन से गुण हमारे अंदर दैवी हैं और कौन से गुण हमारे अंदर आसुरी हैं। तो जो दैवी गुण हैं उन गुणों को और हम विकसित करें, और जो आसुरी गुण हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसको अपने से हटाएं, अपने से विलग करें। तो यह दोनों गुण जो है वो हमारे अंदर हैं। कि इसका क्या प्रमाण है कि यह दोनों गुण हमारे अंदर हैं? कि हम इस भौतिक जगत में हैं तो निश्चित रूप से आसुरी गुण हमारे अंदर हैं, तभी इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। और दैवी गुण हैं तभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ हमारे अंदर दैवी गुण हैं और कुछ हमारे अंदर आसुरी गुण हैं। तो दैवी गुणों को कल्टीवेट करना है और आसुरी गुणों को भगाना है, रिमूव करना है। तो कौन कौन से गुण जो हैं वो दैवी गुण हैं और कौन कौन से गुण जो हैं वो आसुरी गुण हैं, इस विषय पर कृष्ण ने 16वें अध्याय में बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। तो आप अपनी भगवद गीता निकाल सकते हैं और 16वां अध्याय पढ़ सकते हैं। मेरे साथ साथ श्लोकों का उच्चारण भी कीजिए अगर आपके पास भगवद गीता है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमस्यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हिर्चापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत।
तो इसमें 3 श्लोक इकट्ठे हैं यहाँ पर, और इसमें जो दैवी गुण हैं, जिन गुणों के माध्यम से इस भव बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, उन गुणों की चर्चा कृष्ण ने पहले की है। तो इसलिए ये 3 श्लोक में इन्होंने बहुत सारे दैवी गुणों के विषय में बतलाया है। तो इसका हम अर्थ पढ़ते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये देवतुल्य जो लोग होते हैं, जो इस प्रकार से सत्वगुण में स्थित रहते हैं, वो भी देवता के समान हो जाते हैं। या फिर जो भक्ति को भली भांति करते हैं, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे ये सारे अच्छे गुण स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। तो कौन कौन से गुण हैं? सबसे पहले वो कहते हैं अभयम। अभयम मतलब निर्भरता, निर्भयता, किसी प्रकार का भय नहीं होता है। भविष्य का भय, वर्तमान का भय या भूतकाल का कोई भय उनको सता रहा, ना भूतकाल का कोई भय उनको सताता है, न वर्तमान का उनको भय सताता है, न भविष्य का उसको कोई भय सताता है। क्यों वो भय मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि वह भगवान के चरणों में, भगवान की शरणागति में रहते हैं, इसलिए वह भय से मुक्त हो जाते हैं। भय किस व्यक्ति को होता है? जहाँ पर अनिश्चितता होती है, जहाँ पर अनसर्टेनिटी होती है, वहाँ पर भय होता है। लेकिन जहाँ पर निश्चितता है, सर्टेनिटी है, वहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं होता है। तो कृष्ण भक्त जो होते हैं, उनको पता है कि श्री कृष्ण ही परम धाम है, श्री कृष्ण ही उनके पूज्य आराध्य परमेश्वर हैं, और उन्हीं से जो शाश्वत हैं, उन्हीं से उनका शाश्वत संबंध है। चूँकि वो निरंतर भगवान से जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको वर्तमान का भय भी नहीं सताता है और भविष्य का भय भी उनको नहीं सताता है। इसलिए वो निर्भय होते हैं। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो दरिद्रता की स्थिति में हो, चाहे रुग्ण अवस्था की स्थिति में हो, या मृत्यु के कगार पर हो, किसी भी अवस्था में भय उनको नहीं सताता है। जैसा हम देखते हैं हरिदास ठाकुर जी, जो कि बहुत वृद्ध हो चुके थे, जिनको श्रीमन महाप्रभु ने नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को उपाधि दी थी। जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, तो भी उनको मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था। उनको भय इस बात का था कि प्रतिदिन जो 192 माला का वो जप करते हैं, उस कोटा को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप माला ना भी करें तो चलेगा ना, क्योंकि आप दिव्य अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने यह संकल्प लिया है, यह व्रत लिया है, तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी नाम संख्या जो संकल्प है उसको मैं पूरा कर सकूं। लेकिन उनको मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं था। उन्होंने फिर अपनी इच्छा जागृत की कि मेरे मुख में चैतन्य महाप्रभु आपका नाम हो, मुख में मैं भर भर कर आपका नाम उच्चारण कर सकूं, गौरांग महाप्रभु का नाम उच्चारण कर सकूं, और मेरे आँखों के समक्ष आपका दिव्य चंद्र स्वरूप
जो चंद्रमा के समान मुखमंडल है उसका दर्शन करते हुए मैं शरीर को छोड़ूं। तो इस प्रकार की उन्होंने याचना की। तो वृद्धावस्था का, मृत्यु का बिल्कुल भी उनको भय नहीं। उसी प्रकार से भीष्मदेव को भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से शरशैया पर वो लेटे हुए थे, फिर भी उनको किसी प्रकार का भय नहीं था। वहाँ पर भी वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और भगवान के मुखारविंद का सुंदर दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर का परित्याग किया। वैसे हम श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं कि कभी भी जीवन में उन्होंने भयभीत करने वाली बहुत सारी स्थितियां हुई, लेकिन कभी भी वह भय में नहीं फंसे, भय से ग्रस्त नहीं हुए। अकेले ही निर्भय होकर के पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया, वृद्धावस्था में भ्रमण किया और पूरे विश्व भर में प्रचार किया। यह जो है दर्शाता है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो निर्भीक अवस्था में रहते हैं। भय की अवस्था हमारे संशय को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति भयभीत है, किसी भी चीज़ को लेकर के भयभीत है, शारीरिक कष्ट को लेकर के या मृत्यु को लेकर के या परिवार का भरण पोषण को लेकर के या आर्थिक स्थिति को लेकर के, किसी भी कारण अगर वो भय की अवस्था में है तो इसका मतलब उसको भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं है, उसको अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास है, तभी जाकर वो भयग्रस्त होता है। लेकिन जो भगवान की शक्तियों पर और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं वो किसी प्रकार की भय की अवस्था में नहीं रहते हैं। भक्तों को केवल एक ही चीज़ का भय होता है कि उनके हाथ से भगवान की भक्ति और भक्तों का संग जो है वह ना छूटे, कृष्ण भक्ति में उनका मन ना भटके, मन इधर उधर ना जाए, केवल कृष्ण भक्ति में ही मन लगे। तो यह भय अच्छा भय है, पॉजिटिव फियर जो है वो अच्छा फियर है। लेकिन नेगेटिव फियर, आत्मचिंतन करना, बहुत ज़्यादा भविष्य की चिंता करना, बहुत ज़्यादा अपने शरीर और मृत्यु के विषय में चिंता करना, यह इस चीज़ को दर्शाता है कि भगवान के ऊपर हमारा अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं है। तो इसलिए भक्तों की स्थिति क्या होती है, मारो भी राखो भी जे इच्छा तुम्हारा, कि आपकी जिस प्रकार से इच्छा हो, चाहे आप मुझे मारें या रखें, आपकी जिस प्रकार से इच्छा हो मैं उसी प्रकार से रहूँगा। लेकिन मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, कि आपकी भक्ति, आपके चरण कमलों की भक्ति यह हमेशा मिलती रहे, इसी बात की वह ये अभिलाषा रखते हैं। अन्य किसी प्रकार की अभिलाषा वो नहीं रखते हैं। तो इसलिए जो पहला गुण है भक्ति का, दैवी गुणों का, तो दैवी गुणों में सर्वप्रथम गुण जो उन्होंने बतलाया भगवान ने, वो निर्भयता का बताया। इसलिए जब भी हम भक्ति में जुड़ते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो अपने हृदय का भय वह समाप्त हो जाता है, पहला। दूसरा वो कहते हैं आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि का मतलब है निरंतर अपने आप को शुद्ध करते रहना। निरंतर शुद्ध हम किस प्रकार से होते हैं, जैसे पहले अभी चर्चा किया है, भगवान की सेवा करके, भगवान का भजन करके, भगवान में रम करके ही हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। दुनिया में सारी चीज़ें हमें अशुद्ध करने वाली है, केवल एक ही चीज़ हमें शुद्ध करती है, वो कृष्ण भक्ति करती है। कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कोई भी चीज़ है वह हमें अशुद्ध करती है। ये भौतिकता के ये लक्षण है कि उसके संग से हम अशुद्ध हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। कोई भी चीज़ अगर कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है, उसके संग को हम प्राप्त करते हैं, तो उसको संग दोष कहा जाता है और उस संग दोष से हम मलिन हो जाते हैं। तो आत्मशुद्धि का मतलब है कि कृष्ण से संबंधित चीज़ों से ही जुड़े रहना या बाकी चीज़ों को कृष्ण से जोड़ के ही देखना, तभी हम शुद्ध रह सकते हैं, स्वच्छ रह सकते हैं
अन्यथा मलिनता हमारे ऊपर प्रवेश कर जाती है। तदा रजः तमः भावा काम लोभा दयाश्चहे। ये काम और लोभ रूपी मलिनता कब हमारे अंदर प्रकट हो जाती है पता नहीं चलता है। कारण यह दोष, संग दोष, किस प्रकार का संग हम प्राप्त करते हैं, किस प्रकार के लोगों के संग में हम रहते हैं, किस चीज़ का चिंतन करते हैं, किस विषय में हम सोचते हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, ये सारी बातें हमारी चेतना को प्रभावित करती है। इसलिए संग का बहुत बड़ा योगदान है। आगे पीछे हमने देखा निर्माण मोहा जित संग दोषा, कि जो व्यक्ति जित संग, जो संग दोष से मुक्त हो चुका है। संग दोष का मतलब है भौतिक चीज़ों का संग। हमेशा ये भौतिक चीज़ हमें मलिन ही करती है, लेकिन कृष्ण भक्ति और कृष्ण की सेवा से ही हम शुद्ध होते हैं। तो इसलिए आत्मशुद्धि के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, खास करके जो भगवान के मुख से स्वयं निकला हुआ ज्ञान, भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान और भागवत का ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। तो इसका अनुशीलन करना, अनुशीलन का मतलब है उसको कल्टीवेट करना, उसको अपने जीवन में लगाना। सिर्फ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं चलेगा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कोई साक्षात्कार नहीं होता है। थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, संबंध जिसको कहते हैं, संबंध ज्ञान, लेकिन यहाँ पे अनुशीलन शब्द, अनुशीलन शब्द का मतलब है इसका कल्टीवेशन करना। जो भी गुण पढ़ते हैं, जो भी शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं कथाओं के माध्यम से या ग्रंथों के माध्यम से, उनको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल तरीके से लगाना। भक्ति को कभी ऐसा नहीं सोचना कि यह जो है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, या कुछ समय के लिए है, या रेलेवेंट नहीं है, या प्रैक्टिकल नहीं है। जब इस प्रकार की भावना हम रखते हैं तो भक्ति को कभी भी अपने जीवन से जोड़ नहीं पाते हैं, या भक्ति हमारे जीवन का कभी भी प्रमुख अंग नहीं बन पाता है। भक्ति अपने जीवन का प्रमुख अंग तभी होगा जब उसको अपने व्यवहारिक जीवन में हर एक क्षण, हर एक परिस्थिति में उसको लगाने का हम प्रयास करते हैं। तो इसलिए अनुशीलन शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं कहा गया है। हाँ, हम देखते हैं कि कई लोग सिर्फ पाठ कर लेते हैं ना, कई लोगों को मैंने देखा है, हाँ जी सुंदरकांड का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ कर लिया, देवी चालीसा का पाठ करो, देवी चालीसा का पाठ कर लिया। बहुत सारे ऐसे चालीसा, बहुत सारे ऐसे भागवत के अलग अलग प्रसंग, गजेंद्र मोक्ष पढ़ लिया, बहुत सारी पतली पतली पुस्तकें आती हैं। लोग सिर्फ पाठ करते हैं, पढ़ते हैं, उसको बंद कर देते हैं। हाँ, इसको 108 बारी पाठ करोगे तो तुम्हारा ये कट जाएगा, वो कट जाएगा, तुम्हारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। तो इस भावना से वो पाठ करते हैं। तो वो भी अच्छा है कि कुछ कष्ट के निवारण करने के लिए हम कुछ पाठ कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण का क्या अभिप्राय है? कृष्ण कहते हैं कि उसका अनुशीलन होना, उसका कल्टीवेशन होना, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना, ये बहुत आवश्यक है। अनुशीलन शब्द का यह मतलब है। उसके बाद वह कहते हैं दान। दान भी आवश्यक है, क्योंकि हम जो भी धन कमाते हैं वह धन में किसी न किसी प्रकार का अशुद्धिकरण होता है। जिस माध्यम से हम धन कमाते हैं, जैसे हम भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाते वक्त भी नाना प्रकार के पाप हमसे होते हैं, लेकिन जब उसी को हम भोग लगा देते हैं, ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं,
तो वह पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वो प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से हम जो धन कमाते हैं तो धन का भी शुद्धिकरण होता है जब उस धन को भगवान की सेवा में लगाया जाए। इसलिए अपने धन का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सारा का सारा धन अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहिए, कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना, तभी वह धन जो है वो शुद्ध होगा, नहीं तो धन कभी भी शुद्ध नहीं होगा। जितनी भी कमाई होगा, 100 रुपये है तो 1 रुपये का डोनेशन दो, 2 रुपये का दो, जितना भी आप दे सकते हो, जितनी आपकी श्रद्धा है, लेकिन कुछ न कुछ हमें भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में और प्रचार की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसलिए वह दान कहा जाता है, क्योंकि हम सबका मन धन में है और धन सेवा में लगता है तो मन भी सेवा में लगता है। तो ये इक्वेशन है, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, A is parallel to B, B is parallel to C, therefore A is parallel to C। तो मन धन में, धन भगवान की सेवा में, इसलिए फिर मन भी भगवान की सेवा में लग जाता है। तो इसलिए दान भी आवश्यक है। फिर है आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। अपनी इंद्रियों को जब हम संयमित रखते हैं तब ये इंद्रियां सही दिशा में जाती हैं। जैसे आप कोई रथ पे बैठे हैं, मान लीजिए, रथ को चलाने के लिए चैरियट, उसमें बहुत 4-5 घोड़े हैं। अब वो सारे घोड़े अपने हिसाब से चल रहे हैं, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, कोई रिवर्स गियर, कोई फ्रंट गियर, कोई बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो रथ पर चलने वाले व्यक्ति की क्या स्थिति होगी ना? वो तो बड़ा कंफ्यूज रहेगा, हमेशा भयभीत अवस्था में रहेगा, डरा हुआ रहेगा। लेकिन वही अगर घोड़े नियंत्रित हैं और एक सही दिशा में चल रहे हैं, संयम के साथ चल रहे हैं, तो गंतव्य तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर घोड़े असंयमित हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी भी अवस्था में कहीं भी घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर वह गंतव्य तक जाने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। उसी प्रकार से कठोपनिषद में इन इंद्रियों को घोड़े के समान बतलाया गया है कि जो इंद्रियां हमारी घोड़े के समान हैं। अगर इंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं, संयमित नहीं रहती हैं, तो फिर हम कभी भी अपने गंतव्य जो कि कृष्ण भक्ति है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है, वो कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए संयम का होना बहुत आवश्यक है, जो कि गीता में भगवान कई बार कहते हैं, जितेंद्रियः, जिसने अपनी विजय प्राप्त कर लिया है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मतलब कि उसको जब नियोजित करना है, जब इंगेज करना है, तब इंगेज करना चाहिए। जब उसको इंगेज नहीं करना, डिसएंगेज करना है, तो उसको नहीं लगा। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान कछुए का भी उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से कछुआ जब किसी मुसीबत को देखता है ज़मीन पर, तो कछुआ अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। लेकिन वही कछुआ जब पानी के अंदर जाता है तो अपने सारे अंगों को बाहर निकाल देता है। उसी प्रकार से जब भौतिकता के विषय में बात आए तो अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए कि नहीं, मुझे भौतिक जीवन में प्रशस्त नहीं होना। लेकिन जब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की बात आए तो उस समय अपने सारे अंगों को खोल करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो यह कब होगा? जब इंद्रियों पर कंट्रोल होगा। जब इंद्रियां ही अनकंट्रोल्ड हैं, वही हमें चला रही हैं, तो फिर हम उसको कैसे चला सकते हैं? इसलिए गोदास और गोस्वामी ये 2 शब्द हैं। गोदास का मतलब है कि जो अपनी इंद्रियों का दास है, और गोस्वामी का मतलब है कि जो अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लगा पाता है, इसको गोस्वामी। तो संयम बहुत आवश्यक है, वेगों का सहन करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कृष्ण आत्मसंयम
यह गुण भी बतलाते हैं। फिर कहते हैं यज्ञ परायणता। यज्ञ परायणता मतलब यज्ञ के परायण, जो भी यज्ञ होते हैं, तो हमारे लिए इस कलयुग में जो यज्ञ बतलाए गए हैं वह संकीर्तन यज्ञ बतलाया गया है, हरिनाम जप का यज्ञ बतलाया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो संकीर्तन है वही यज्ञ है इस कलयुग का। बाकी यज्ञ जो है इस कलयुग के लिए नहीं है। जैसे अग्निहोत्र यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, बहुत सारे नाना प्रकार के यज्ञ हैं, वह त्रेता युग के लिए था। इस कलयुग के लिए, इस कलयुग को एक विशेष कलयुग कहा जाता है, इसको धन्य कलयुग कहा जाता है। धन्य कलयुग इसलिए कहा जाता है क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरिनाम का वितरण करने के लिए, युग धर्म को स्थापित करने के लिए स्वयं आए हैं, तो इसलिए इसको धन्य कलयुग कहा गया है। तो यज्ञ परायण होने का मतलब है कि यज्ञ संकीर्तन यज्ञ, जो नाम संकीर्तन है, जप है, इसके लिए परायण होना। परायण का मतलब इसमें रुचि रखना। तो अपने मुख पर, अपने जिह्वा पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निरंतर इस हरिनाम का उच्चारण, इसका कीर्तन, उसका जप, इसका प्रचार, इसमें अगर हम लगे रहते हैं तो इस गुण को यज्ञ परायणता कहा गया है। यज्ञ के प्रति आकर्षण, या उसमें परायण हो गए, उसमें पूर्ण रूप से निहित हो चुके हैं, उसमें लगे हुए हैं, इसको यज्ञ परायणता कहा जाता है। इसी प्रकार से अगला गुण वो कह रहे हैं वेदाध्ययन। वेदाध्ययन का मतलब है कि वेदों का अध्ययन। तो सारे वेदों का जो निचोड़ है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम, पीवत भागवतम रसमालयम, मुहुर्मुहो रसिका भुवि भावुकः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जो है वो सारी वैदिक रचनाओं का निचोड़ है। तो भागवत की जो कथा है उसके प्रति आकर्षण, भागवत पढ़ने के प्रति आकर्षण, भागवत को अपने जीवन में लगाने थे, तो इसका अध्ययन करने का। तो कई भक्तों के घर में भागवत होती है, लेकिन वो भागवत नहीं पढ़ते हैं, अपना टाइम किसी अन्य चीज़ों में लगाते हैं। तो वेदाध्ययन भी आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने बहुत तपस्या करके, बहुत कष्ट से इतने सारे ग्रंथों की रचना की है, तो उनको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हम बुक्स को नहीं पढ़ेंगे, ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें है क्या। फिर कुछ और पढ़ेंगे, तो इसीलिए अध्ययन कहा गया है। और प्रभुपाद जी भी कहते थे बुक्स आर द बेसिस, जो आधार है हमारी वो पुस्तकें हैं। तो पुस्तकों को ध्यान से पढ़ना और उसको अपने जीवन में लगाना। तो वेदाध्ययन। फिर तपस्या। तपस्या का मतलब है ये कुछ बेसिक तपस्याएं हैं, जैसे एकादशी व्रत का पालन करना, उसके बाद जन्माष्टमी, राधाष्टमी और गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, इन दिनों पर फास्टिंग रखना। और जो भी चतुर्मास में जो 4 चीज़ें छोड़नी होती है, वो सुबह जल्दी उठना। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो इस्कॉन की तपस्याएं हैं बहुत सिंपल है, और कोई भी इसको कर सकता है ना। पुरुषोत्तम मास की भी बहुत सारी तपस्याएं हैं, कई लोग इसको फॉलो करते हैं। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम खिचड़ी खाते हैं, ज़मीन पर सोते हैं, बाल नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, दाढ़ी नहीं बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अन्य करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी इन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि अपनी हरिनाम की संख्या को बढ़ाओ, कीर्तन करो और
अध्ययन करो और प्रचार करो, यही तपस्या है। कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है साथ रहना, मिलकर रहना। तो प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि अगर सच में तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मिलजुल कर रहो। योर लव फॉर मी विल बी शोन हाउ मच यू कोऑपरेट विथ ईच अदर आफ्टर आई हैव गॉन। आपका जो प्रेम है वो मेरे प्रति प्रदर्शित तभी होगा जब मेरे जाने के बाद आप कितने सहयोग के साथ मिल करके रहते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मिल करके रहना, ये अपने ईगो को कम करके रखना, सबको साथ लेके चलना, ये सबसे बड़ी तपस्या है ना। तो भक्तों के बीच में हम रहते हैं तो कई बार हमें झुकना भी पड़ता है और इस प्रकार से तो अपने ईगो को नीचे करके रखना ये सबसे बड़ी तपस्या है। तो कुछ शारीरिक तपस्याएं हैं, कुछ मानसिक तपस्याएं हैं। इस प्रकार से तपस्या के भी वाणी की तपस्या है, मन की तपस्या है, शरीर की तपस्या है, नाना प्रकार की तपस्याएं हैं। लेकिन सभी तपस्याओं का जो मूल है, जो जड़ है, वह यह है कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ें। अगर तपस्या करके हमारा अहंकार बढ़ रहा है तो उस तपस्या का कोई लाभ नहीं है। लेकिन तपस्या करके हमारा शुद्धिकरण और फिर हम और विनम्र हो रहे हैं तो उस तपस्या का बहुत लाभ है। इसलिए तपस्या आवश्यक है। सरलता, सिंप्लिसिटी, लेकिन अभी कलयुग में सभी डुप्लीसियस हो चुके हैं, डुप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इस समय सरल रहना बहुत मुश्किल है। और फिर भी जितना संभव हो सके हमें सरल होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों भगवान मतलब बहुत सिंपल होना चाहिए, उसको कहते हैं सरलता। अहिंसा, किसी प्रकार की हिंसा नहीं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है अपने मन वचन कर्म से। तो अपने घर में हमें सबसे पूछना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं है, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ तो नहीं है। कई बार हम कईयों को तकलीफ़ दे देते हैं, तो सेवा के माध्यम से हम उस तकलीफ़ को हटा सकते हैं। तो इसीलिए अहिंसा का मतलब है किसी भी प्रकार से किसी को भी मन वचन कर्म से किसी के हृदय को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर किसी के हृदय को हम ठेस पहुंचाते हैं तो उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर माफ़ी मांग लेते हैं फिर भी वो ठीक नहीं होते हैं, आपको ठेस इसकी इतनी बुरी लगी है, तो फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके पीछे भी नहीं लगना चाहिए। तो ये होता है आपका अहिंसा। फिर है सत्यता। सत्यता मतलब कृष्ण भक्ति में लगे रहें और ट्रांसपेरेंट रहें। सत्यता, कई बार भक्ति में लगे रहने के लिए कभी कभी हमें असत्य भी बोलना पड़ सकता है, तो वह असत्य भी जो है वो सत्य में काउंट होगा, क्योंकि भगवान की तरफ हम जा रहे होते हैं। तो हमेशा हमें सत्य ही बोलना है, लेकिन असत्य का इस्तेमाल जब हम फंसते हैं या जब हमारी भक्ति संकट में आ जाती है तब हम असत्य का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। क्रोध विहीनता, किसी प्रकार का गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से हमारा ही नुकसान होता है। गुस्सा एक अग्नि के समान है जो हमारे समस्त अच्छे गुणों को जला करके राख कर देती है। इसलिए गुस्सा पर संयम रखना चाहिए। त्याग, जो चीज़ें भक्ति के प्रतिकूल हैं उन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। शांति, पीसफुल, संतुष्ट, जो व्यक्ति संतुष्ट है वही व्यक्ति शांत रह सकता है। छिंद्रावेशन में अनुरुचि, दूसरों के अंदर अवगुणों को ना देखें, दूसरों के अंदर अच्छे गुणों को देखें और अपने अवगुणों को देख करके
उस अवगुण को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। समस्त जीवों पर करुणा, तो सबसे बड़ी करुणा होती है हरिनाम का प्रचार। तो उन सभी जीवों को हमें एक बारी कम से कम मुख से हरिनाम बुलवा लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी करुणा है। लोभ विहीनता, कि जितना आपको भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, जो आपको सहज भाव से मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहिए। लोभ का कभी भी अंत नहीं होता है, ग्रीड का कभी भी अंत नहीं होता है। ग्रीड बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ होती है। एंगर, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, कृष्ण कहते हैं ये तीन चीज़ें जो हैं वो नरक के द्वार होते हैं। तो लालच बहुत बुरी बला है, आपने कई बार बचपन में अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, लालच बहुत बुरी बला है। तो सच में ये बुरी बला है। जितना है जो है उसी में संतुष्ट रहें। हम किसी भी अवस्था में रह सकते हैं ना, किसी भी अवस्था में हमें बहुत ज़्यादा अपनी अवस्थाओं को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस अवस्था में है उसी में भगवान की भक्ति में हम लगे रहें, और जो सहज भाव से जो भी हमें प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहें। बहुत ज़्यादा ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ये करना है वो करना है, इसका कोई लाभ नहीं है। जीवन इन चीज़ों के लिए नहीं बना है कि अपनी भौतिक परिस्थितियों को ठीक करते रहें और अपना समय बर्बाद करते रहें। नहीं, भौतिक परिस्थितियाँ जैसी हैं, जो भी आसानी से हमें चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उसी में संतुष्ट रहते हुए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं, अत्याहार प्रयासश्च। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ये प्रयास जो है कृष्ण भक्ति के उन्नति के लिए लगाना चाहिए। भौतिक जीवन को ठीक करने के लिए प्रयास करने का, अननेसेसरी एंग्जाइटी एंड अननेसेसरी टेंशन लेने का कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए लोभ नहीं, लोभ के कारण, देखा देखी के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण कई बार हम इस दौड़ में लग जाते हैं, इस होड़ में लग जाते हैं, जो होड़ हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो जो भी चीज़ें इजीली प्राप्त हो जाती हैं तो उसी में संतुष्ट रहें, बहुत ज़्यादा लोभ ना करें और अपने मन को विचलित ना रखें। भद्रता, बहुत सोबर होना चाहिए, जेंटलमैन होना चाहिए। किसी से भी बातचीत करते हैं, कोई चीज़ आपको कोई देता है तो कई बार हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, कभी थैंक यू नहीं बोलते, है ना। तो हमें भद्रता का मतलब है थैंक्स बोलना, अप्रिशिएट करना, ग्रेटफुल होना, इसको हम भद्रता कहते हैं। और कभी गलती होती है तो उसके लिए आगे बढ़ कर के माफ़ी मांगना चाहिए। होता उल्टा है ना, गलती होती है तो अपनी गलती नहीं दिखती है, दूसरों की गलती दिखती है, और कभी आगे बढ़ कर के कोई माफ़ी नहीं मांगते हैं। और जो चीज़ें मिल रही होती हैं उसको ग्रांटेड लेके कभी थैंक यू नहीं बोलते। तो ये सब जो है कृतज्ञता का लक्षण है। जो कृतज्ञ होता है वो सदैव धन्यवाद करता है, कुछ भी उसको प्राप्त होता है कहीं से भी कृतज्ञ भाव से वो धन्यवाद करता है। तो जो जेंटलमैन होते हैं वो इस प्रकार से एक्ट करते हैं, सो दे आर ऑलवेज थैंकफुल, वो हमेशा थैंकफुल रहते हैं। और दे आर ऑलवेज सॉरी फॉर द बैड थिंग्स दे डिड, जो गलत कार्य वो करते हैं उसके लिए वो सॉरी भी फील करते हैं। तो ये भद्रता का लक्षण है। लज्जा, लज्जा बहुत बड़ा आभूषण होता है। लज्जावान होना, अपने आप को बड़ों के आगे या सीनियर डिवोटीज़ के आगे बहुत ज़्यादा उत्शृंखल होना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होना, आगे बढ़ के बोलना है, बड़ बोलते रहना, किसी चीज़ को ना देखना कि क्या परिस्थिति है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। ड्रेसिंग सेंस ना होना कि किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने हैं, कब उठना है कब बैठना है ना। समाज आजकल आप देखेंगे ये लज्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही है लोगों के अंदर। लज्जाहीन हो कर के वो कुछ भी कर रहे हैं। तो लज्जाहीनता जो है वो पशु का लक्षण होता है। लज्जा जो है वो मनुष्य ही कर सकता है,
और वह भी मनुष्य जो कि दैवी प्रकृति है, दैवी प्रकृति जिसके अंदर है। तो इसलिए लज्जा जो है अच्छा गुण है। अपने आप को संकुचित करके जितना बोलना है उतना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं, और गलत चीज़ों के प्रति जो है वो लज्जावान होना चाहिए, ना करके उसको एक्सपोज करना चाहिए। तो यह गुण भी जो है वो आवश्यक है। फिर है संकल्प। संकल्प का मतलब है कि कुछ वॉज लेना चाहिए जीवन में। अगर हम संकल्प नहीं लेते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ते हैं। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प का होना बहुत आवश्यक है। बिना संकल्प के कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे इस्कॉन में ज़्यादातर भक्त जो हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन हमें 16 माला का जप करना है। तो मन करे या ना करे, वो संकल्प लेकर के उस कार्य को करते हैं। उसी प्रकार से अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें कुछ न कुछ निरंतर संकल्प लेना चाहिए कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, या ऐसा नहीं बोलूँगा, या ऐसा बोलूँगा। व्हाटएवर, करने को, बोलने को, खाने को, रहने को, देखने को, सुनने को, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम संकल्प ले सकते हैं ना। तो संकल्प, अच्छी चीज़ों का संकल्प, गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करने का संकल्प, और बैड हैबिट्स को छोड़ने का संकल्प, इसको कहते हैं संकल्प। इसके बाद है तेज। तेज जो है मतलब स्टेडफास्टनेस, शीघ्रता। शीघ्रता मतलब डिले नहीं करना चीज़ों को, कि हाँ ठीक है कर लेंगे, होता रहेगा, क्या देखना है कि नहीं, आज करे सो काल कर। तो इस प्रकार के जो चीज़ें हैं वो नहीं। जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन सभी अच्छी चीज़ों को बहुत तेज़ी से ग्रहण कर लेना चाहिए। तेज। क्षमा, कि गलतियों को भूल जाना चाहिए, अपनी गलतियों को भी भूल जाना चाहिए, दूसरों की गलतियों को भी भूल जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना चाहिए कि उसने मुझे ऐसा बोला, ये बोला, वो बोला। क्षमाशील नहीं होंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मन में किसी के प्रति भी अगर किसी प्रकार के कुविचार हैं तो उसको भूल जाना चाहिए, ना करके उसको याद रखना चाहिए। ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहा करते हैं, भक्त जो होते हैं वो महात्मा होते हैं। महात्मा का मतलब है ब्रॉड माइंडेड, छोटी छोटी बातों को इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो फॉरगिवनेस बहुत आवश्यक है। अगर हम फॉरगिविंग नेचर के नहीं होंगे तो आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल है। हम पीछे की बातों में ही फंसे रह जाते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस, क्षमा, फिर धैर्य, पेशेंस रखना चाहिए। इसका पवित्रता, प्योरिटी, साफ सफाई, आंतरिक सफाई, बाह्य सफाई, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति। दूसरों के अच्छे गुणों को देख करके प्रसन्न होना, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, और दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना और उसको दुख से बाहर निकालने का प्रयास करना। और अभिलाषा, किसी प्रकार की सम्मान की अभिलाषा नहीं, रिकग्निशन नहीं। तो ये सब जो गुण हैं वो दिव्य गुण है। और हम में से कईयों के अंदर कुछ गुण होंगे, कुछ गुण नहीं होंगे। सारे गुण तो मुश्किल ही है किसी के अंदर होंगे, लेकिन हमें जो गुण नहीं है उसमें विचार करना चाहिए कि यह गुण हम किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं, इसको हैबिट में हम किस प्रकार से ला सकते हैं। तो आप इस श्लोक को दोबारा पढ़िए, गुणों को देखिए। जो गुण लगता है कि हाँ है मेरे अंदर, तो उसके लिए कृष्णा को धन्यवाद दीजिए। जो गुण लगता है कि आपके अंदर नहीं है, उस गुण के ऊपर विचार कीजिए कि किस प्रकार से मैं उस गुण को विकसित कर सकता हूँ। तो अपने हैबिट में उस गुण को लाने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे वह गुण तो आ जाएगा। और कृष्ण से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जो है हमें आशीर्वाद दें, शक्ति दें, ताकि हम इस गुण को विकसित कर सकें।
तो ये दैवी गुण है। यह गुण हमें भक्ति में सहायक होते हैं, ये सारे गुण। और अच्छे से हम भक्ति करते हैं तो यह गुण हमारे अंदर विकसित भी हो जाते हैं और इन गुणों के माध्यम से बहुत सहजता के साथ इस भौतिक बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए 3 श्लोकों में कृष्ण ने सर्वप्रथम दैवी गुणों के विषय में चर्चा किया है। उसके बाद वह आश्रय गुणों के विषय में चर्चा करेंगे और वो बतलाएंगे किस प्रकार से यह गुण हमारे लिए बाधक है और हमें इस बंधन से बाहर निकलने में जो हमें रोकते हैं, उन गुणों को जो है वो आश्रय गुण कहा जाता है। तो अगले श्लोकों में आश्रय गुण के विषय में चर्चा होगी। हरे कृष्ण। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और नहीं है तो हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रीमद् भगवद गीता की पुरुषोत्तम मास की निताई गौर प्रेमानंदे।